क्लास 10 का एक्सरसाइज 4.4 है। क्वेश्चन 1 कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अगर हमें अस्तित्व पता करना है तो यानी मूलों की प्रकृति डिस्क्रिमिनेट निकालते हैं, यानी विभिन्न का विभक्ति कर डी बराबर अगर 0 रहता है तो मूल जो है वास्तविक होता है, मूल वास्तविक होता है, वास्तविक बराबर होता है। ठीक है, इस सवाल को अस्तित्व पता करने के लिए, मूलों की प्रकृति पता करने के लिए सबसे पहले डी निकालते हैं। डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर 0 है तो मूल वास्तविक बराबर होगा, मूल वास्तविक भी होगा और बराबर होता है। ठीक है, यानी दोनों जो द्विघात समीकरण तो दो मूल होंगे, यानी दो उसके हल होंगे और दोनों हल का जो यक्स का मान दोनों का आएगा वो बराबर होगा। ये वास्तविक होगा, बराबर होगा। कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा तब। ठीक है, डी का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसको हल करेंगे, अगर 0 आएगा तो मूल वास्तविक बराबर होगा। अगर डी का मान जो है 0 से बड़ा आ गया, ठीक है, तो भी मूल वास्तविक होगा। मूल वास्तविक यदि डी जो है 0 से बड़ा हो गया, यानी डी इज ग्रेटर देन 0, तो मूल वास्तविक तो रहेगा ही, वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा। कैसा होगा? असमान। असमान मतलब एक हो यक्स का मान दूसरा तो दूसरा रहेगा। ठीक है, और डी का मान अगर लेस देन 0 हो गया, यानी 0 से छोटा, यानी माइनस में अगर डी का मान आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, अगर माइनस में आ गया, डी इज लेस देन 0, 0 से अगर छोटा आ गया डी का मान, 0 से छोटा माइनस में होता है, तो मूल वास्तविक नहीं होगा, मूल काल्पनिक होगा। मूल क्या होगा? काल्पनिक। जो काल्पनिक संख्याएं रहती हैं वो अस्तित्व में तब, यानी जो द्विघात समीकरण है उनका मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, जिसका मान ऋणात्मक में आएगा, डी का मान ऋणात्मक हो जाएगा तो जो है वास्तविक नहीं रहेंगे, यानी काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक होते हैं। ठीक, यही आपको करना, अर्थात जो है अस्तित्व में नहीं है, अर्थात अस्तित्व में नहीं है। ठीक, ये आपका मेन है। अब चलते हैं इसका पता कर लेते हैं, पहला सवाल से हल में देखते हैं। ठीक है, कि पहला है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 है। ठीक है, इसकी तुलना कर लेना, तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कर लेंगे। ठीक है, तो a की जगह a बराबर 2 हो गया। ठीक है, ये b हो गया, b बराबर कितना? -3, ये -3 हो गया, ये b है, ये c है, c कितना है? c बराबर 5 है। ठीक, अब इसकी तुलना अस्तित्व मूलों का, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो अस्तित्व पता करने के लिए d बराबर बी स्क्वायर, d बराबर निकालेंगे। ठीक है, d का मान निकालेंगे। d बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसमें बैठा देना। b का मान -3 है, स्क्वायर तो स्क्वायर, -4 गुणे a का मान 2, c का मान 5, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 4 दूनी 8 × 40। ठीक है, माइनस में आ गया 31, घटाएंगे -31, यानी ये माइनस में आ गया, अर्थात मूल काल्पनिक है। मूल क्या है? मूल काल्पनिक। बोला है कि जो मूल काल्पनिक या अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, बोला है कि जो
जो मूल द्विघात समीकरणों को मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। ये प्रकृति यही है कि मूल काल्पनिक है कि ठीक है, वास्तविक है, समान है, असमान है, ये सब बताना है। अगर ये अस्तित्व में नहीं है यानी काल्पनिक है तो उन्हें ज्ञात नहीं करना है, अस्तित्व हो तब ज्ञात करना है। अब चलिए दूसरा देख लीजिए। इसी तरह दूसरा का चेकिंग कर लिए क्या अस्तित्व में है, तो 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, यहाँ देखो अब इस तरह इसकी तुलना कर लेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा 3, b बराबर -4√3। जो x वाला होता है गुणांक x का वो b के लिए है, x² का a के लिए, और ये लास्ट वाला अचर जो है c है, c का मान 4। ठीक है, अब b² ये d बराबर रख देंगे सूत्र में, d बराबर b² माइनस 4ac में रख देंगे, p का मान कितना -4√3 है, स्क्वायर तो स्क्वायर कर लेंगे, -4 गुणे a का मान कितना है 3, c का मान 4। ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, करनी का स्क्वायर 3 बाहर, करनी का स्क्वायर होता है बाहर हो जाता है, तो 4 का स्क्वायर 16 और करनी का स्क्वायर बाहर 3, 16 48। ठीक है, तो ये माइनस का स्क्वायर प्लस, तो ये 48 हो गया प्लस। ठीक है, 4 3 12, 12 4 48, ये भी क्या है 0, तो 0 रहता है। तो मूल कैसा होता है, वास्तविक और बराबर होता है, वास्तविक और बराबर, इसलिए मूल क्या हो गया, मूलों की प्रकृति कैसे है, मूल वास्तविक बराबर होगा, वास्तविक बराबर। ठीक है, अब ध्यान देना, जब मूल वास्तविक बराबर तो इसको हल भी करना है। ठीक है, इसको हल बराबर है तो इसको हल करना है। मूल इसका मतलब वास्तविक है यानी मूल का अस्तित्व है, तो इसको हल करना है। मूल वास्तविक है, इसका मूल जब 0 आ जाता है तो मूल वास्तविक ये बराबर होता है। ठीक है, तो अस्तित्व में है इसका मतलब। अब इसका मान तो हल करेंगे, तो इसको हम पहला वाला मिटा दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको मिटा के इसको अब इसकी जगह हल कर दे रहे हैं दूसरे को, दूसरा का यानी करना होगा ये दूसरा वाला 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 = 0। ठीक है, यहाँ a बराबर 3 यहाँ पे जैसे लिखा है, a बराबर 3, b बराबर -4√3 है और c बराबर 4 है। ठीक है, x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, मूल निकालने के लिए तो एक सूत्र होता है द्विघात समीकरण का। ठीक है, उसको सूत्राचार्य का भी सूत्र कहते हैं, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। ठीक है, अब इसमें हम बैठा देंगे अपन 2a। अब -b का मान है -4√3 प्लस माइनस b का मान -4√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, -4 गुणे a कितना है 3 और c कितना है 4। ठीक है, अब इसके बाद जो है 2 गुणे a का मान कितना है 3 कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस 4 3 12 हो गया, नहीं माइनस माइनस प्लस हो गया 4√3 हो गया। ठीक है, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और करनी का स्क्वायर बाहर होता है, ये सब होल स्क्वायर मतलब सबके लिए, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 करनी का स्क्वायर बाहर 4 3 16 48 हो गया, 48 माइनस 4 3 12 4 48। ठीक है, बटे 3 दूनी 6, 4√3 प्लस माइनस ये 0 हो गया बटे 6, यानी ये हो गया ये x का मान आ गया 4√3 बटे 6। ठीक है, ये तो कुछ नहीं है तो ये हो गया 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2√3 बटे 2 3 6, ये आया। तो ये x का मान एक ही है, इसका मतलब अंडर रूट ये 3 रहेगा, 2 की जगह 3 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे अब इसके बाद जो है इसको चाहे तो ये इसमें 2 से काटे हैं, 2 दूनी 4 2 3 6, अब इसको यहाँ लिख सकते हैं
ये इसको ये अंडर रूट 3 का जब गुणा होता है तो ये बाहर हो जाता है। ठीक है, तो ये बाहर है तो इसमें 2 अंडर रूट 3 है तो एक को कट जाएगा। ठीक है, 2 है तो एक को कट जाएगा तो ये बच जाएगा 2/√3। ठीक है, इसमें 2 अंडर तो एक को कट गया तो 1 अंडर√3 बचा, तो ये x का मान यही आया है। ठीक है, अब इसमें जो है x का मान मूल वास्तविक और बराबर है तो इसका मतलब x का द्विघात समीकरण है तो 2 आंसर रहना चाहिए, 2 मूल, तो यही दोनों मूल यही रहेंगे 2/√3। एक को 2 आंसर में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ठीक है, आंसर में ये रहेगा कि एक को 2/√3 और 2/√3 मूल, क्योंकि वास्तविक और बराबर है। ठीक है, जब d का मान 0 आ जाता है तो मूल वास्तविक और बराबर हो जाता है, तो d का मान 0 था इसलिए दोनों एक ही आंसर आएगा x का। ठीक है, तीसरा है ये 2x² - 6x + 3 = 0। अब इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ a बराबर कितना है, a बराबर 2, b बराबर -6 और c बराबर कितना है 3। ठीक है, अब इसमें हम लोग मूलों की प्रकृति यानी d बराबर ज्ञात करते हैं, तो d बराबर था b² - 4ac। इसको निकाल लें, b का मान कितना है -6 का स्क्वायर हो गया -4, a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 3। ठीक है, माइनस का स्क्वायर करते प्लस 6 का स्क्वायर 36 -4 दूनी 8 त्रिके 24 घटा देंगे तो 6 में से 4 गया, इकाई में से इकाई घटा देंगे, 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, 12 आ गया। इसका मतलब मूल जब d का मान 0 से बड़ा होता है यानी प्लस में आता है तो मूल वास्तविक होता है, वास्तविक असमान होगा। ठीक है, जब मूल ये d का मान बड़ा रहता है 1 से तो वास्तविक असमान होता है, 0 रहेगा तो वास्तविक समान होगा, यानी x के 2 मान आएंगे, दोनों अलग अलग होंगे। चलिए यहाँ पे तब इसको हल करके देख ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हल कर रहे हैं 2x² - 6x, इसको आगे के सूत्र में, इसमें सूत्र x बराबर तब सूत्र लगा दे रहे हैं सिद्धाचार्य के सूत्र का -b ± अंडर रूट में b² - 4ac। द्विघात समीकरण का ये भी सूत्र है। ठीक है, ये जो है 2a, इसको सिद्धाचार्य का सूत्र भी कहते हैं। ठीक, ये b का मान कितना है, b का मान -6 है, -6। यहाँ b² - 4ac का मान हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ बाहर है। ठीक है, b² - 4ac का मान हम लोग कितना निकाले हैं, अंडर रूट में 12, ये इसका मान 12 निकाल चुके हैं। ठीक है, अंडर रूट में b² - 4ac का मान देखिए यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं, तो 12 हो गया बटे 2, a का मान कितना है 2 यानी 4 हो गया, माइनस माइनस का गुणा किए तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस का गुणा किए तो प्लस आ गया। ठीक है, माइनस प्लस 6 हो गया, 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 को लिख सकते हैं 4 3 12 ना जी। अब इसके बाद जो है 2 दूनी 4। ठीक, 6 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, 2 बाहर अंडर रूट 3/4, 2 से कट जाएगा ये दोनों ना, तो 2 लेके कामन लेके काट देंगे, 2 हो गया, 2 से भाग दिए 2 3 6 प्लस माइनस और ये हो गया अंडर रूट 3/4, 4 को काट देंगे। ठीक है, 4 को काट दिए तो कितना आ गया 2 दूनी 4 यानी 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2, x का मान यह है। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं कैसे, एक बार प्लस लेने पर तो 3 प्लस x का मान आ जाएगा, प्लस लेने पर अंडर रूट 3 प्लस 3 हो गया बटे 2 और दूसरा का मान हो गया x का माइनस लेने पर, तो ठीक है, तो ये हो गया 3 माइनस अंडर रूट 3/2। प्लस को आगे पीछे लिख सकते हैं या इसी प्लस को आगे लिख सकते थे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया जो है ये। ठीक, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 हो गया एक्सरसाइज 4.4 का। कक्षा 10 का एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर
2 है कि निम्न द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करना है कि ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। ठीक है, k का मान ज्ञात करना है। अब मूल बराबर दिया हो, दोनों मूल बराबर हों, दोनों मूल बराबर हो तो इसका सूत्र होता है d बराबर 0, यानी मूल वास्तविक बराबर तब होता है जब d का मान 0 आता है, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, उसका मान 0 रहेगा, तभी मूल वास्तविक बराबर होगा। तो वास्तविक बराबर दिया है, मूल बराबर दिया है, इसका मतलब d बराबर 0 होगा। d बराबर, तो पहला हल देखिए, पहला का हल है 2x स्क्वायर प्लस के यक्स प्लस 3 बराबर 0 है। और बोला इसका k का मान ज्ञात करना है, मूल बराबर है। मूल क्या है? मूल बराबर है, चूंकि मूल बराबर है इसलिए d बराबर 0 होगा। ठीक है, मूल जब बराबर होता है तो d बराबर 0। d क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक, अब यहाँ देखिए, यहाँ a बराबर कितना है? a बराबर 2 है। a बराबर यहीं पर लिख देंगे, यहाँ पे समीकरण में, यहाँ समीकरण में a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर 3 है। ठीक है, इसी में बैठा देंगे। b का मान कितना है? b का मान k है, k का स्क्वायर हो गया, माइनस 4 गुणे a का मान 2 है और c का मान कितना है? 3 है, बराबर 0। k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 त्रिके 24 बराबर 0। तो k स्क्वायर बराबर, ये उधर जाएगा 24, k बराबर, तो अंडर रूट में चला जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में 24। ठीक है, ये आ गया। और इसको निकालेंगे तो बाहर आ जाएगा 4 छंग 24, यानी ये हो गया प्लस माइनस अंडर रूट 4 गुणे 6, 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 2, तो प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6 हो गया। ठीक है, 4 का निकल गया 2 बाहर, ये हो गया आंसर। k का मान ये आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसी प्रकार हम दूसरे को देख लेंगे। दूसरा भी मूल बराबर है, इसका मतलब भी वही है कि पहले इसको हम गुणा कर लेते हैं। दूसरे में हम क्या करेंगे कि यक्स पोस्ट में यक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, पहले इस यक्स का अंदर गुणा कर लेना है। ठीक है, के यक्स का अंदर गुणा कर देना, तो के यक्स स्क्वायर हो गया माइनस 2k एक्स प्लस 6 हो गया बराबर 0। ठीक है, यहाँ a बराबर कितना? k हो गया, b बराबर माइनस 2k, ठीक है, और c बराबर 6। ठीक है, और b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। 0 इसलिए लिखे क्योंकि मूल बराबर है, तो मूल बराबर तभी होता है। देखिए सूत्र है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 रहेगा तो मूल वास्तविक और बराबर होगा, तो ये b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लिख दिए। ठीक है, जिसमें b का मान माइनस 2k है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, माइनस 4 गुणे a का मान k हो गया और c का मान कितना है? 6 बराबर 0। तो 4 6 24 माइनस 24 k हो गया और ये माइनस के स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 k का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो प्लस 2 का स्क्वायर 4 और k स्क्वायर हो गया बराबर इतना 24 बराबर 0। ठीक है, इसमें दोनों में 4k कॉमन ले रहे हैं तो बच गया k माइनस 4 6 बराबर 0। एक बार 4k बराबर 0 ले लेंगे। ठीक है, एक बार k माइनस 6 बराबर 0, k बराबर हो गया 0, इसका भाग देंगे 0 में तो 0 हो गया और k बराबर 6 आ गया, माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये k का मान आ गया 0 और 6 आ गया। ये आपका आंसर हो गया।